आप देख रहे हैं नोदा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और साथ ही साथ जो पिछले दिनों दिल्ली के निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर पानी भर गया था, लेकिन सरकार अब उसको निकालने की जो है वो कोशिश में लगी हुई है। ये आईटीओ का नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी 4 दिन बाद भी अभी भी लबालब जो है वो भरा हुआ है, लेकिन पानी निकालने को लेकर सरकार जो है लगातार जो है पंप जो है वो लगा रखा है। लेकिन इससे इन जो बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है और जो यमुना का जो निचला इलाका है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पानी सूख जाने के बाद या पानी कम हो जाने के बाद क्या कितना बीमारियां उत्पन्न होगी या किस तरीके से रहने वाला है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, अगर आपसे बात करें, इस समय आईटीओ खड़े हैं और पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, क्या लगता है कि इसके बाद कितनी बीमारियां बढ़ने वाली है या फिर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बारिशों के मौसम में जब हम बात करते हैं तो बारिशों में वैसे भी मॉनसून से संबंधित काफी सारी बीमारियां होती है। पर अभी फिलहाल हम दिल्ली की बात करें तो जैसे जल भरा हुआ है जगह जगह, जैसे ये पानी का स्तर कम होगा उसके बाद हम ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पानी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो पानी जिस तरह से इकट्ठा हो जाता है तो कई सारी बीमारियों को लेकर आता है जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर प्रमुख एक तो है आपकी मॉस्किटो बॉर्न, कि मच्छरों के पनपने से, कि जैसे ये पानी इकट्ठा रहेगा जगह जगह तो ये मच्छर के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। मच्छरों से जैसा हम बात करते हैं हमेशा दिल्ली के अंदर स्पेशली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां आने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा हम देखिए वाटर बॉर्न डिजीज, पानी के दूषित होने से और किस किस तरह की बीमारियां होती है, जिसमें सबसे एक कॉमन बीमारी है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के केसेस काफी बढ़ जाते हैं, कोलेरा के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पानी, ये दूषित पानी आपका नॉर्मल पानी के अंदर मिल जाता है, तो इससे पेट संबंधित बीमारियां भी काफी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा और अन्य स्किन से संबंधित बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितनी सावधानियां बरतें, जितना सचेत रहें, जितना लोगों को अवेयर कराएं, उतना हम इन बीमारियों को कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से पानी बड़ा भरा हुआ है और इसमें जिस तरीके से जीव जंतु की बात करें वो भी मर गए हैं, अब अगर कोई इसमें ये पानी में जाता है, हम लगातार जा रहे हैं तो हीचिंग जो है वो हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से भी बीमारियां जो है वो लग सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इस वाले मौसम में जैसे फिलहाल अभी हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से भी ये वायरस के पनपने के लिए, वायरस बैक्टीरिया के पनपने के लिए भी ये मौसम बिल्कुल सही होता है। और उसके अलावा जैसा ये जल भराव भी देख रहे हैं, तो ये सब तरह की जो सिचुएशन है इसमें डिफरेंट तरह की बीमारियां होने के चांसेस बने रहते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इस पानी के अंदर कई बार हम चलते हैं, अगर आपको कहीं चोट लगी हुई है, कहीं से कुछ भी आपको कट है, तो आपको इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज के लिए अवेयर कराते हैं बार बार कि जितना हो सके आप साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को आप अच्छी तरह से धोइए। अगर आप किसी भी तरह से आप पानी के संपर्क में आते हैं, हैंड वॉश आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर का कटा हुआ या कोई भी ऐसी चीजों को आप ना खाएं। मच्छरों से अपने आप का बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हमारा एक्सपोज्ड एरिया, वहां पे आप कोई भी नीम ऑयल या कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट लगा सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। इन सब बातों का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इन सब बीमारियों से बच पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर देखी कि बच्चे इस पानी में जो है नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों को तो बहुत ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। पानी आपका किसी भी तरह से अगर आप अंदर जाता है, पानी किसी भी माध्यम से, आपने उस पानी से मुंह धोया, आपने वो पानी आंखों के अंदर मारा, तो निश्चित तौर पे आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको, बच्चों का स्पेशली खास तौर पे ध्यान रखना है कि वो इस तरह के दूषित पानी से अपने आप को बचा कर रखें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कम से कम हम जब भी जाते हैं ऐसे पानी में, तो घर पे जाके हम अच्छे से अपने आप को अपनी सफाई करें। 2 टाइम नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो भी आप उन गीले कपड़ों को डेफिनेटली आप चेंज करिए, नहीं तो उससे फंगल इन्फेक्शन या स्किन के दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां इनको बरतेंगे तो फिर उसके बाद हम जो ये वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से संबंधित जो बीमारियां, इनसे काफी हद तक बच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी बाढ़ जो है वो पूरे गांव गांव में जो है वो आई हुई है।
क्या लगता है कि जब ये पानी उतर जाएगा कोई महामारी फैलने की जो है चर्चाएं जो है आजकल तेज हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम देखते हैं, अभी हमने मुंबई के अंदर भी देखा, वहां भी काफी केसेस बढ़े हुए थे मीजल्स के। तो कई तरह की बीमारियां लेकर आता है मॉनसून और ये दूषित पानी। अगर ये वाला पानी, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखिए कि अब ये पानी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डर्टी हो चुका है, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह के इंसेक्ट और भी जानवर, इस तरह की चीजें भी इसमें काफी ज्यादा है। तो अगर ये इन्फेक्टेड पानी किसी भी तरह से आपके पीने वाले पानी के साथ अगर मिल जाए तो वो एक काफी बड़ा कारण हो सकता है। और बहुत तरह की, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें होती है, इन्फेक्शियस डिजीज भी चल रही है, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर होती है, संक्रमण की वजह से हवा के जरिए फैलती है। इसके अलावा पानी के जरिए भी जो इस टाइम बीमारियां, जिसमें टाइफाइड हो गया, पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, कॉलरा हो गई, ये सब बीमारियां भी है। इसके अलावा मॉस्किटो बॉर्न भी डिजीज है कि जो मच्छर के काटने से, क्योंकि मच्छर भी इस टाइम पनपते हैं, तो इस तरह से मिक्स ऑफ डिजीज हो गया। और फूड से भी आपका अगर कॉन्टामिनेटेड खाना भी है, क्योंकि इस मौसम के अंदर अगर बाहर का आप किसी भी तरह से खाते हैं, ठंडी कोई चीज खाते हैं, बाहर का कटे हुए फल, कटा हुआ सलाद, ऐसा कुछ भी खाते हैं, तो उससे भी आपको पेट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, आप ये मान के चलिए कि अगर फूड आपका कंटामिनेटेड है तो उससे हो सकता है, मच्छर से हो सकता है। तो बहुत तरह की बीमारियां इस तरह के मौसम में आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो जितना हो सके लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सर, बचाव के लिए लोगों को क्या कहेंगे आप? किस तरीके से बचाव जो है इसका किया जा सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर विशेष तौर पे आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। हाथों को आप अच्छी तरह से हैंड वॉश वगैरह आप करते रहिए। अगर गीले कपड़े हैं तो गीले कपड़ों को आप मतलब ज्यादा देर तक गीले कपड़ों के अंदर ना रहिए। इसके अलावा घर पे जब भी आप एंट्री करते हैं तो उसके अंदर आप, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना नहा लीजिए आप, और नहाने के बाद फिर अपने आप को पूरी तरह से ठीक से क्लीन करिए। नाखून वगैरह आपके बड़े में, तो नेल्स को आप काट लीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत तरह की जो ये मानसून से संबंधित बीमारियां, इनसे आप बच पाएंगे। खाना आपको बाहर का जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, कोई भी ठंडी चीज आपको बाहर की नहीं लेनी है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होने की अब संभावना बनी रहेगी, जुलाई से लेकर नवंबर तक हम देखते हैं कि डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बार जल भराव है और कई राज्यों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मच्छरों से अपने आप को बचा कर रखना है, जिसके लिए आप जरूरी है मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो बाढ़ के बाद जो है डेंगू और मलेरिया के केस जो है वो बढ़ सकते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।